लेकिन उसके साथ जब रजब भट्ट ने उस व्लॉग के चलते चलते एंड पर वो लगाया ना, जिस तरह हॉस्पिटल में आपका दिल जो है ऐसे चल रहा होता है और वो ईसीजी चल रही होती है, टंग 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 टंग, और दिल बंद हो जाता है। मतलब उनका कहने का ये था कि बस अब खत्म, मैं हार गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हानिया आमिर और शुनैरा अकरम के बारे में। शुनैरा अकरम को आप जानती हैं? नहीं जानते तो बता दूँ भाई, वसीम अकरम की वाइफ है, ऑस्ट्रेलियन वाइफ। भाई इनकी और हानिया आमिर के दरमियान एक, हानिया आमिर की तरफ से तो नहीं, लेकिन शुरुआत हानिया आमिर ने की है। ये लड़ाई बन गई है भाई। कैसे? हानिया आमिर कराची की सड़कों पर एक मोटर बाइक के पीछे बैठी हुई है और खड़ी होकर खूब डांस कर रही है। मतलब अपने आप को फुल वायरल करने के चक्कर में। भाई और कितना वायरल तुसी करना है। अब जब वो बाइक पे खड़ी होकर इस तरह से डांस कर रही थी, हल्ला गुल्ला कर रही थी, तो शुनैरा अकरम जो कि वसीम अकरम की वाइफ है, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, जब से मैं पाकिस्तान में आई हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाके, बहुत सारे तालीमी इदारों में जाकर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई जब भी बाइक चलाएं हेलमेट पहने। क्योंकि मैं जब देखती हूँ जिस तरह से माओं के बच्चे जो हैं वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तान में इस चीज़ का एहसास ही नहीं किया जाता कि भाई जिस तरह से आप घर से निकलते हैं और वापस आपकी लाश आती है तो एक माँ पर क्या बीतती होगी। वो कहती हैं कि मैं इतना चीख चीख कर बताती हूँ, लोगों को समझाती हूँ, लेकिन मेरा दिल इतना दुखता है जब मैं इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी को देखती हूँ इस तरह की हरकत करते हुए, तो मेरा दिल दुखता है। इसके साथ साथ वो ये भी कहती रही कि मैं किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी को कॉल आउट नहीं करना चाहती, मतलब उसका नाम लेकर नहीं बताना चाहती कि भाई तुम अक्ल कर लो। मैं ये अपने अंदाज में कह रहा हूँ, ज़ाहिर है वो यही कहना चाह रही हैं कि भाई तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, तुम्हें तो कम से कम इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मुझे एक और बात भी याद आ रही है, जब शुनैरा अकरम ने फिरोज़ खान को भी बेइज्जत किया था। हुआ कुछ यूँ था कि फिरोज़ खान ने अपने बच्चे को गोद में बिठाकर ड्राइव करते हुए वीडियो बनाई थी, तो शुनैरा अकरम ने कहा था कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, अक्ल नहीं है, आपका दिमाग नहीं है। इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए थे कि भाई आप लोगों को थोड़ी भी अक्ल नहीं है, बच्चे को साथ बिठाते, सीट बेल्ट लगाते। तो इस पर फिरोज़ खान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली, तुम हो कौन? एक तो मेरा बच्चा मुझे इतने अरसे के बाद मिला। आप सभी को पता है कि जब वो मामला चल रहे थे, और मैं दोबारा तो दसा के मामला चल रहे सर। खैर, उस वक्त फिरोज़ खान को काफ़ी अरसे के बाद जब अपने बेटे से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी गोद में बिठा के ड्राइव की अपने बच्चे को। जब शुनैरा अकरम ने इनकी इंसल्ट की, इनको बुरा भला कहा, तो उस वक्त इमरान अशरफ ने क्या किया कि अपने बच्चे को गोद में बिठाकर तस्वीर लगा दी। अब शुनैरा अकरम ने कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक तो आप गलत करते हो और गलत करके दूसरे का साथ देते हो। फिरोज़ खान ने गलत किया तो आपने भी अपने बच्चे को गोद में बिठाकर तस्वीर लगाई कि हम फिरोज़ खान तुम्हारे साथ हैं। तुम लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि मैं ठीक बात समझा रही हूँ। ये बात सुनने के बाद इमरान अशरफ ने कहा कि शुनैरा भाभी, मेरे से गलती होगी, मुझे पता ही नहीं था कि आपने किसको और क्यों कहा। मुझे तो आपकी और फिरोज़ की लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरा बच्चा खुद मुझे इतने दिनों के बाद मिला तो मैंने गोद में बिठा के तस्वीर बना दी। आपको लगा कि मैं फिरोज़ खान को डिफेंड करने के लिए, उसका साथ देने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो इंज दी गल नहीं यार इमरान भाई, सानू इतनी गलत फहमी है भी नहीं, क्योंकि इमरान अशरफ क्या कोई भी फिरोज़ खान का साथ नहीं देता जब उस पर मुश्किल वक्त आता है। और मजे की बात यह है कि इमरान अशरफ ने जब वो वीडियो बनाई तो उसमें भी उनका अंदाज यही था, भाभियाँ मान सम्मान होती हैं, भाभी आप हमारी भाभी हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते आपके साथ हम ऐसा करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है भाभी, आपको तो हम बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, आप हमारी बड़ी है, शुक्र है। मतलब जिस तरह से इमरान अशरफ अपने शो में करते हैं ना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वही जो है ना उन्होंने वीडियो पैगाम देते हुए भी। बहरहाल इतना सा पैगाम था। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं सनम जंग और अदनान सिद्दीकी के बारे में। आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ने को मिल रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा कि सनम जंग ने अदनान सिद्दीकी की इंसल्ट कर दी।
भाई वीडियो में उनके घर जाकर वीडियो बनाकर उनकी इंसल्ट कर दी, उन पर बहुत सारी बातें कर दी और उनके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बेसिकली हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो सिर्फ ये पढ़ा होगा कि अदनान सिद्दीकी की इंसल्ट कर दी, अदनान सिद्दीकी को बुरा भला कह दिया, तो आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया होगा अदनान सिद्दीकी हमारे मुल्क के सीनियर हैं, हमारे मुल्क का असासा हैं, फलां हैं, और सनम जंग होती कौन है जो उनके साथ बदतमीजी करे। अदनान सिद्दीकी मैं आपके साथ हूँ। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग लिखते हैं मैं आपके साथ हूँ, तुसी इमरान खान दे नाल नहीं हो, बाकी किसी दे नाल की होना तुसी। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। अदनान सिद्दीकी और सनम जंग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं। बहुत क्लोज का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। सनम जंग काफ़ी अर्सा पहले पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गई थी। अब उन्होंने आना था पाकिस्तान जब वो आई तो अदनान सिद्दीकी ने उनकी दावत की, और दावत में उन्होंने बहुत लाविश, क्या कहते हैं, लेविश किस्म का जो है ना खाना वाना बनाया भाई, बहुत आउटस्टैंडिंग, उसमें हर चीज़ थी। अब जब उन्होंने वो खाना शाना खा लिया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिनर था या लंच था, बहरहाल वहाँ पर उन्होंने बड़ा मज़ा किया। अब एंड पर सनम जंग ने क्या किया, इतना लेविश खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इतना ज़बरदस्त इन्होंने हमारे लिए इत्तमाम किया, सारा कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने हमारे लिए मीठा नहीं बनाया। वीडियो लगाया लेकिन उसमें जो अंदाज था, वो जो बता रही थी ना कि इन्होंने मीठा नहीं बनाया और मीठे की जगह इन्होंने हमारे लिए आम रख दिए हैं, और आम भी इतने से, और ये छोटे छोटे आम, और ये वो जो उनका अंदाज था ना, उस अंदाज से यूँ लग रहा था कि जैसे वो इनकी इंसल्ट कर रही हैं, या फिर इस तरह लग रहा था कि भाई ये जो है ना लोगों को बताना चाह रही हैं कि देखिए हमारे साथ इन्होंने क्या किया है, खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मीठा नहीं बनाया, मीठे की जगह इन्होंने हमारे आगे आम रख दिए। अब लोगों ने उनके अंदाज को पकड़ा और कहना शुरू कर दिया कि भाई एक बंदे ने आपकी दावत की और इतना कमाल का खाना बनाया, सारा कुछ दिखाया, लेकिन आपने क्या किया, उसकी तारीफ करने के बजाय उनकी इंसल्ट करनी शुरू कर दी। वीडियो लगा कर आप लोगों को बता रही हैं कि देखिए इन्होंने हमारे लिए मीठे की जगह क्या रख दिया। उनके अंदाज को लोगों ने देखा है, ये नहीं देखा कि भाई बात मजाक में हो रही है, क्योंकि दोस्तों में ये सब कुछ चलता है। दोस्तों में देखिए इंसान किसी के घर दावत पे जाता है, दोस्ती पक्की है, तो बंदा कहता है देखो जी इन्हें मेरे वास्ते कबाब बनाए, मुर्गी वाले, चिकन वाले, मैं तो खाना नहीं आया, इन्होंने सस्ते किए, इन्होंने कबाब ले आके मेरे वास्ते बना ली। भाई कोई भी मजाक हो सकता है, ठीक है, लेकिन बात यह है यहाँ पर कि उन्होंने तो मजाक में किया, लोगों ने इस बात को इतना सीरियस लिया, हाय 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 हमारे मुल्क का असासा है अदनान सिद्दीकी, हमारे मुल्क का असासा है, इसकी जुर्रत कैसे हुई, अदनान सिद्दीकी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कितने साथ हैं। जो कमेंट्स करते हैं वो दोबारा रिप्लाई भी नहीं देखते किसी ने उनको क्या लिखा है, तो कहते हैं अदनान सिद्दीकी के हम साथ हैं। भाई अदनान सिद्दीकी साहब और वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप लोग इसको ज़रा नॉर्मल लिया करें। इसको इतना आप लोगों ने फैला दिया कि हर जगह ये लिखा हुआ है कि भाई अदनान सिद्दीकी की सनम जंग ने इंसल्ट कर दी, उनकी बेइज्जती कर दी। ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ा सा मजाक को मजाक में लिया करो यार, कौमी असम्बली का इजलास बना देते हो आप लोग। आखिरकार जब कोई अपना किसी का साथ छोड़ दे तो दिल धक धक करते करते बंद हो जाता है। इसी तरह से रजब भट्ट ने भी एक ऐसा ही वीडियो लगाया जिससे यूं लगता है कि उनका दिल जो है धड़कना बंद हो गया, और अब उन्हें आप कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं देख पाएंगे। हुआ क्या है, एक्चुअल कहानी क्या है उनके इस व्लॉग की, उसके बाद व्लॉग आया क्यों नहीं, और आखिरकार क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी टाइम तक या शायद हमेशा के लिए रजब भट्ट को सोशल मीडिया पर वो आपको देखने को ना मिले। होता कुछ यूँ है कि काफ़ी अरसे से वो ये बातें तो कर रहे थे कि मेरा दिल बड़ा दुखी है, मैं उदास हूँ, ये वो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चल रही थी, लेकिन अभी लास्ट व्लॉग में उन्होंने कहा, एक पहले पोस्ट लगाई कि आज का व्लॉग जी भर के देख लें। इससे ये अंदाज़ा होता था कि शायद इसके बाद ये कभी व्लॉग नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके साथ पूरे व्लॉग में उन्होंने ये बताया कि मैं ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात में लड़ा, बहुत सारी जंग लड़ा। जाहिर है एक बंदा, आम सा बंदा इतना फेम हासिल करता है, फेम के बाद जगह जगह उसके चर्चे होते हैं, सिर्फ ऐसे मामलात पर नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं, सियासी वकला में, अदालत में, टीवी पर, हर जगह पर रजब 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 फैमिली, रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट ने वो कर दिया। अब इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हर जंग मैंने बड़ी दिलेरी के साथ लड़ी, लेकिन अब मैं बस हो गया हूँ, अब मैं हार गया हूँ। सोशल मीडिया पर आप सब ने देखा कि उनके खिलाफ नहीं, वो चीज़ें सामने आई जो उनकी प्राइवेट थी, किसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है, किसी के साथ उनके फिजिकल रिलेशन है, ये जो भी चीज़ें वो सामने आती गई। उनके दोस्त, उनकी वालदा,
वो साथ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब मैं हार गया हूं क्योंकि मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। अब ये सारी बातें उन्होंने कोई टिकटॉक लाइव पर बैठकर या कहीं ऐसी जगह पर बैठकर नहीं की, बल्कि उम्रा करते हुए की। और उन्होंने कहा कि अपनों ने साथ नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वीडियो कॉल पर जब लास्ट टाइम पर वो वीडियो कॉल पर थे या व्लॉग में थे, दोस्त साथ हैं, वालदा साथ हैं, बहन साथ है, सब साथ है। आखिर अपना कौन है जिसने साथ नहीं दिया? यकीनन बीवी है। और बीवी ने जब ये सब कुछ देखा होगा, जाहिर है एक बीवी जो पहले दिन से ही मुश्किलात का शिकार है, अपने शोहर के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकती, शोहर टाइम दे नहीं पा रहा, शोहर पर इतने केसेस हैं, ये सारी चीजें ईमान फेस कर रही थी। अब जाहिर है कि जब ईमान ये सब कुछ देखती आ रही थी, सारी कंट्रोवर्सी, सारी मुश्किलात, सब कुछ, तब तक वो साथ थी, वो साथ दे रही थी। ठीक है, वो खुद कहते थे कि वो मम्मी डैडी है, वो इन चीजों को फेस नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी वालदा के घर रहती है। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए अब जब उन्होंने ये कहा कि मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मुझे यूं लगता है कि जब उनका ये अफेयर और वीडियोस, ये चीज़ें सामने आई, तो मुझे लगता है कि अब ईमान ने कहा होगा बस, अब मेरी बस हो गई है, अब मैं रजब के साथ नहीं रह सकती। मुझे यूं लगता है अगर ऐसा हुआ भी है तो अल्लाह ताला उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दे। मैं तो यही चाहूँगा कि उनका घर ना टूटे। गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन उसके साथ जब रजब भट्ट ने उस व्लॉग के चलते चलते एंड पर वो लगाया ना, जिस तरह हॉस्पिटल में आपका दिल जो है ऐसे चल रहा होता है और वो ECG चल रही होती है, टंग 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 टंग, और दिल बंद हो जाता है। मतलब उनका कहने का ये था कि बस अब ख़त्म, मैं हार गया हूँ। अब उन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया कि भाई मैं आज के बाद व्लॉग नहीं बनाऊंगा, हो सकता है कुछ दिन के बाद जब उनके मामला ठीक हों तो वो व्लॉग बनाने लग जाएं। अगर वो इस तरह का व्लॉग बना देते कि आज मेरा आखिरी व्लॉग है, तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती। ठीक है, उनके व्यूज़ भी आते, अच्छा खासा वो पैसा भी कमा लेते, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मेंशन इसलिए नहीं किया कि अगर मुझे हफ्ते 10 दिन महीने के बाद दोबारा से व्लॉग शुरू करने पड़े तो लोगों ने तो मुझे बड़ी गालियाँ देनी है कि एक बार फिर आ गए तुम। लेकिन अब मुझे यूँ लगता है कि जब तक वो अपनी बीवी को राज़ी नहीं कर लेंगे, जब तक उन दोनों के दरमियान मामला ठीक नहीं हो जाएंगे, वो स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं, अगर किसी इंसान से गलती हो जाए, और एक और बात भी गौर करें, एक और बात पर गौर करें कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी हैं, वो सारे ही ऐसे हो। एक के साथ अफेयर चल रहा है, दूसरे पर ये कहा जा रहा है कि भाई मैं इसके साथ इतने दिन रही, इससे कहा मैं शादी करूंगी, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, बहरहाल मैं इसके साथ इतने दिन रही, फलां हुआ, ये हुआ, फिर इसने मेरा क्या कहूँ यार, इसने मेरा अबॉर्शन करवाया, और ये सारी बातें कोई कर रहा हो। अब उन्हीं दोस्तों के साथ आप रहकर अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, तो तुसी की चंगा काम करना है। अब इन सारे दोस्तों को टाइम देते देते आपने अपनी फैमिली को नहीं देखा। आपने नहीं ये देखा कि अल्लाह ने आपको कितना कुछ दिया। आप व्लॉग शुरू करते हुए दुरूद पाक पढ़ते हो, ठीक है, आप अल्लाह और उसके रसूल की बात भी करते हो, आप आले मोहम्मद की बात करते हैं, आप ये सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी जो रात है वो इतनी घिनौनी होती है, आप ऐसे गलत रास्तों पर चलते हो। आप एक सेकंड के लिए सोचते हो यार कि मुझे अल्लाह ताला ने इस एज में करोड़ों रुपया दे दिया, और एक एक महीने में मेरे पास इतने पैसे आते हैं, अगर मैं उठा कर फिरूं तो मुझसे उठाने ना हो। मुझे अल्लाह ताला इतने पैसे दे देता है कि जितना इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करके कमाता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मैं एक महीने में कमाता हूँ, और एक ही बर्थडे पार्टी पर या किसी शादी पर मैं यूँ 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 करके उड़ा देता हूँ। मेरे नाम पर, मेरे किसी फंक्शन पर मेरे इतने दोस्त आ जाते हैं कि वो इतनी वेले कराते हैं कि वेले लूटने वाले अमीर हो जाते हैं। लेकिन आपने ये सब चीज़ें सोची नहीं। एक लम्हे के लिए जब आप अल्लाह के घर में गए हुए हैं, तो वहाँ एक सेकंड के लिए अकेले बैठ के ऐसे करके सोचे कि अल्लाह ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आप इन चीज़ों को सोचते तो आपको पता चलता कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आपके लिए वीडियोस बनाई होंगी, आपके खिलाफ आपको गालियाँ दी होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान से गलतियाँ होती हैं और अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ही है जो इंसान हज़ारों गुनाह करता है, लाखों गुनाह करता है, और जाके अल्लाह को कहता है अल्लाह जी माफ़ कर दे। अल्लाह गले लगा लेता है, अल्लाह कहता है ठीक है। इंसान माफ़ नहीं करता, अल्लाह माफ़ कर देता है। तो माफ़ी मांगे अल्लाह से और इन कामयाबियों की कदर करें। अच्छे व्लॉग्स बनाएं, जो गुस्ताखियाँ हो गई, जो गलतियाँ हो गई, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करने वाला है, और अल्लाह आपको और कामयाबियों से नवाजे। आपका घर पाकिस्तान में कंप्लीट हो, आप अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारें, दोस्तों को भी समझाएं, अल्लाह उनको भी हदायत दे।
हाँ, ईमान डोगर शोगर जितने इन सबको अल्लाह हिदायत दे। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो, पैगाम, बातें सब आपको अच्छी लगी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।